अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा। महफ़िले पुरबहार में हाजिर बाश लायक सद एहतराम हमारी जामे मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना सैयद आबिद अली बाबा साहिब, हमारी मस्जिद के नाइब इमाम व मौज़िन हज़रत मौलाना दाऊद साहिब, बज़्म पाक में पधारे हुए सैयद आशिक अली बाबा, दिगर सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाजी साहिबान, उम्र दराज बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपना कलम चलाकर कहते हैं, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारश नजद के कीले मिटाते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल के मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है उनका जिक्र सुनाते जाएंगे। यहाँ पर आला हजरत ने क्या कहा? एक दो दिन नहीं, एक दो 5 बरस नहीं, हश्र तलक। यानी आला हजरत के शेर का अगर सीधा सा तर्जुमा कर दिया जाए तो जब तक सूरज चांद रहेगा मुस्तफ़ा का मिलाद होता रहेगा। सामईन किराम, खुलफाए राशिदीन के मशहूर व मारूफ नाम 4 है। एक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, एक हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, 3 हज़रत सैयदना उस्मान गनी और 4 मौलाए कायनात मौला अली। ये खुलफाए राशिदीन में से है।
मिलाद के ताल्लुक से सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जिसने रसूल की मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, सरकार की मिलाद में, मिलाद यानी पैदाइश के दिन में 1 दिरहम 1 पैसा खर्चा किया, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ऐसे सखी को मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। फारूक आज़म तो यूं कहते हैं कि जिसने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्चा किया, फारूक आज़म फरमाते हैं जिसने नबी की मिलाद में 1 पैसा खर्चा किया, गोया कि उसने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर दिया। उस्मान गनी फरमाते हैं जिसने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्चा किया, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को शौदाए बद्र में शुमार फरमाएगा। जो 313 शहीद हुए ना, उसमें इनका नाम आ जाएगा। मौला अली फरमाते हैं जिसने मिलाद में 1 पैसा खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया, गोया कि उसने अपने ईमान को मजबूत कर लिया। सामने किराम, अल्लाह फरमाता है कुल बेफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जब तुमको अल्लाह की रहमत और उसका फजल दिखे, नजर आए, तो खूब खुशियां मनाओ। और खुशियां मनाने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़े ना। खूब खुशियां मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और ऐसे मोड़ पर तुम्हारा माल जमा करने से बेहतर है नबी की मिलाद में कुछ खर्चा कर दिया जाए। तुम्हारे माल जमा करने से बेहतर है। सामने किराम, ये मिलाद पाक जो है, इसके ताल्लुक़ से मैं कुरान की रोशनी में एक दलील दूं। कुछ लोग कहते हैं कि कल थोड़ी पैदा होने वाले हैं नबी, कल सरकार की पैदाइश का दिन है ना। कल पैदा हुए तो गालिबन 1400 साल से ज़्यादा हो गए। अब कल तो पैदा होने वाले नहीं है। सामने किराम, कल पैदा होने वाले नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, मगर कल की वो तारीख है जिसमें आमेना का लाल पैदा हुआ है। चलो तुम यूं नहीं मानते तो यूं मना लो। अरे भैया, अल्लाह के नबी ने तो क्या फरमाया कि शबे कद्र को आखिरी रातों, आखिरी दिनों में ढूंढो, ताक रातों में ढूंढो। कुरान फरमाता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वो रात हासिल करो। ऐसा नहीं आया है कि 27वीं रात ही शबे कद्र है। सरकार ने फरमाया कि ताक रातों में ढूंढो, एक ही संख्या में ढूंढो, एक ही संख्या, जैसे 21, 23, 27, 29, इन रातों में शबे कद्र को ढूंढो, इसलिए कि वो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। तो अभी जो रमज़ान में शबे कद्र गई, क्या वो शबे कद्र? एक शबे कद्र तो गई, अब दूसरी रमज़ान में शबे कद्र आने वाली है। क्या रोज़ शबे कद्र उतरती है? शबे कद्र रोज़ उतरती है? नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जब शबे कद्र का समय आता है,
रहमतें लौट आती है, रहमतें लौट कर आती है। तो फिर मुझे कह लेने दिया जाए, अगर कुरान के लिए रहमतें लौट कर आ सकती है तो साहिब कुरान के लिए भी रहमतें लौट सकती है, क्योंकि शबे कद्र में कुरान आया है और ईद मिलाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत साहिब कुरान आया है। जब रमज़ान में रहमतें आती है वो तारीख को, तो फिर 12वीं तारीख को रहमतें लौट कर आती है। सामने किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में कल बड़ी शानदार लंगर मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया है और हमारे इमाम साहब सैयद आबिद अली बाबा ने बड़ी मेहनत और काविश और कोशिश की है। अब मैं 2-4 बातें बताकर बात को इख्तिताम की तरफ ले चलूँ। सरकारे मदीना की मिलाद में खुशियाँ मनाना या रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करना, कुछ न कुछ भलाई ज़रूर है। दलील देता हूँ आपको। सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा ईमान है। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है। सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक बहुत प्यारी हदीस आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। सरकार की मोहब्बत, इसीलिए मुझे कभी कभी मजबूरन ये कहना पड़ता है कि ये चाइनीज़ वालों ने सीरीज़ें न निकाली होती तो ईद मिलाद नज़र ही ना आती, क्योंकि अब ईद मिलाद सीरीज़ों से नज़र आती है ना, किरदार में नज़र नहीं आती। हमारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए। हमारा उठना बैठना बोलना चलना, खाना पीना सोना जागना, आना जाना, हमारा बचपना हमारी जवानी हमारा बुढ़ापा, हमारी घर वाली ज़िंदगी, बाज़ार वाली ज़िंदगी, जंगल वाली ज़िंदगी, मस्जिद वाली ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी से लोगों को ये दिखता नजर आए, लोग मजबूर होकर कहे, हमारा किरदार देख कर लोग मजबूर होकर ये कहे, आए हाय जब उम्मती ऐसा है तो रसूल कैसा होगा। उम्मती ऐसा है तो रसूल कैसा होगा। हमने किरदार का जनाजा निकाल दिया, सिर्फ डेकोरेशन पर 4 झंडियों पर हमने ईद मिलाद मनाया। मनाओ, इनकार नहीं है, झंडा लगाना ये नबी की सुन्नत है, और हमारे घरों पर कुमकुमे लगाना, रोशनी करना ये खुदा की सुन्नत है। याद किया जाए, जब नबी पैदा हुए थे तो जो दाइयाँ थी उन्होंने कहा था कि जब मक्का में मोहम्मद पैदा हुए और हम उनके घर से जब बाहर निकल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सितारे हमारे सर पे न लगे। यानी नबी की पैदाइश के मौके पर परवरदिगार ने सितारों को आमिना के घर तक पहुंचाकर दुनिया को बता दिया महबूब पैदा हुआ है, सितारों की रोशनी कर दी जाए। अखलाक देखिए, किरदार पर मैं आप गुफ्तगू करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा है जिनका नाम हजरत अबू तलहा है। ये हदीस पाक है, उसका मफ़हूम आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि तकरीरें कर करके थोड़ी आवाज़ बिगड़ गई है, क्योंकि मुसलसल 1.5 घंटा में बोलता था, सुबह शाम सुबह शाम।
हजरत सैयदना अबू तलहा अपने घर से जा रहे हैं, एक लंबे सफर में जा रहे हैं, तिजारत की गर्ज से जा रहे हैं। आपका एक बेटा था, नन्हा सा बेटा बीमार हो गया। अब एक तरफ बाप की मोहब्बत बीमार बेटे को देखकर सफर का इरादा करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ बीबी बच्चे और ये पेट कसमकस में थे। अगर बेटे को संभाल कर रखूंगा तो रिस्क का मामला खत्म हो जाएगा, और रिस्क अगर नहीं तलाश किया तो कुछ और तकलीफ और मसाइब आ जाएगा। लिहाजा बीमार बेटे को छोड़कर आप चले। बेटे की बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब वो वापस घर आने वाले थे कि अबू तलहा का बेटा इंतकाल फरमा गया। बीबी ने देखा कि मेरा शौहर सरताज एक लंबा सफर करके थका हुआ हारा आएगा, और मैं आते ही बता दूंगी कि बेटे का इंतकाल हो गया है, तो मेरा थका हारा शौहर न पानी पिएगा, न खाना खाएगा, न आराम करेगा। मैं अबू तलहा अंसारी की बीवी से पूछता हूं कि तेरे अंदर तेरे शौहर की अजमत इतनी क्यों है? तो अबू तलहा अंसारी कहती है, मैं भी सहाबिया हूं, मैंने रसूल अल्लाह की हदीसों को सुना है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब एक ऊंट पागल हो गया था अंसारी बगीची के अंदर, जिसे उसे काटता था, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि ऊंट के करीब जाए। इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल वहां चले गए तो सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरना, वो सामने जो ऊंट है वो पागल है, उसके करीब मत जाना, ये सबको काट लेता है, ये सबकी जान ले लेता है, सब पर हमला करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, किसी से नहीं डरता। मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया में कुछ इंसान और कुछ जिन्नातों के सिवा अल्लाह की तमाम मखलूक मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। मैं ऐसे पागल ऊँटों से डरने वाला नहीं, मैं जाऊंगा, जिसे हो उसे काट लेता था, अज़ियतें पहुंचाता था। ये गांडा और ये पागल ऊँट, अल्लाह के रसूल उसके करीब गए तो वो सामने आया। सहाबा डर रहे थे कि ऊँट सामने आ रहा है, कहीं सरकार को अज़ियत ना पहुंचाए, सरकार को कहीं तकलीफ ना पहुंचाए। ऊँट आ रहा है, मेरे आका भी जा रहे हैं। आय हाय हाय, जैसे ऊँट और सरकार करीब हुए, मदीने का इतिहास कहता है ये पागल ऊँट सबको काट लिया करता था, मगर जब नबी के करीब आया, काटना तो दूर की बात है, मदीने का इतिहास कहता है वो ऊँट रसूल अल्लाह के कदमों में सजदा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो अपनी फरियाद करता है, आका मैं इतना तो पागल नहीं हो गया, मैं इतना तो पागल नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। मैं अल्लाह के नबी को जानता हूं, मैं साहिब कुरान और शक्कुल कमर को जानता हूं, मैं इतना पागल नहीं कि नबी को न पहचान सकूं। मगर आका आपकी बारगाह में मेरी दरख्वास्त है, मेरे मालिक से आप कह दीजिए, मैं आपसे शिकायत करता हूं, मेरा मालिक खाना कम देता है और मुझसे काम ज्यादा लेता है, मेरी ये फरियाद है, आप उसे फरियाद करें। अल्लाह के नबी की बारगाह से सजदा करके जब वो ऊँट खड़ा हुआ, बात बड़ी लंबी है मगर इशारा ये कर रहा हूँ, जब ऊँट ने सजदा किया, सजदा करने के बाद हटा, सहाबाए किराम बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करते हैं, आका जब एक जानवर ने आपको सजदा किया तो हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके वफादार हैं, हम तो आपके जानसीर हैं। आका ऊँट से ज्यादा हमको सजदा करने का अधिकार है, आका हमको भी इजाजत दे दो, ऊँट से ज्यादा हकदार हम हैं, हमें सजदा करने का मौका और इजाजत दे दो। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मना फरमाया है, अल्लाह ने हराम करार दिया है,
अगर इंसान को, तवज्जो, अगर इंसान को सजदा करना जायज होता, इंसान को सजदा करना जायज होता, तो ये आमेना का लाल हुक्म देता हर बीबी अपने शौहर को सजदा करे। अबू तलहा अंसारी की बीबी कहती है, मैं जानती हूं अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था कि अगर सजदा करने का रिवाज दिया जाता, सजदा करना जायज कर दिया जाता, तो हर बीबी अपने शौहर को सजदा करती। यानी इतना बड़ा रुतबा है, इसीलिए मैंने अपने शौहर के सफ़र को ध्यान में रखा, उनकी थकावट को ध्यान में रखा, उनकी भूख और प्यास को ध्यान में रखा, और मेरे मरे हुए बेटे को एक कमरे में छुपाकर मैंने छुपा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। आकर बाप ने अपने बेटे के ताल्लुक से पूछा, मेरा बेटा किस हाल में है? कहा गहरी नींद में सोया है। ये नहीं कहा कि मर गया है। अंदाज भी ऐसा था कि जिसको खोलो तो झूठ न बने, पर्दे का पर्दा हो गया, शौहर का हक अदा हो गया। कहा गहरी नींद में सोया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत गहरी नींद में चला गया होगा, आप अभी उधर न जाए। खाना खिलाया। रावी लिखते हैं कि करीब भी हुए, सुबह के वक्त नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल करके रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने लगे, तो बीबी अब राज और पर्दा खोल देती है। कहा मेरे शौहर सरताज, आपके आने से पहले ही बेटे का इंतकाल हो गया था, मगर मैं आप आते और मैं कहती कि बेटा इंतकाल हो गया है, तो आप भूखे रहते, आप प्यासे रहते, आप थके हुए थे, आप आराम न करते, इसीलिए मैंने आपका ख्याल रखते हुए अपने मरे हुए बेटे की मैयत को छुपा कर रखा। अबू तलहा अंसारी कहते हैं, अरे तू कितनी नेक खातून है, तू कितनी बड़ी पारसा औरत है। और अबू तलहा की अंसारी की बीबी कहती है कि ये जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया, वो फजर की नमाज के बाद रसूल अल्लाह को सुनाना, रसूल अल्लाह को सुनाना। अब अबू तलहा की बीबी किसी के जवाब का इंतजार नहीं करेगी, अब इंतजार करेगी तो रसूल अल्लाह के जवाब का इंतजार करेगी। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, मेरा पूरा वाकिया बयान करना। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद अबू तलहा अंसारी कहते हैं, आका मेरी बीबी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरा बच्चा मर गया था, उसे सुला दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, मुझे अपने साथ रखा, मैं गुस्ल करके आया। आका इसका जवाब क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, तेरी बीबी ने शौहर की जो कदर की है, इसके बदले में आज ही अल्लाह ने तेरी बीबी के पेट में एक नूरानी बच्चा रख दिया है। आज रात ही में तेरी बीबी हामिला हुई है। तवज्जो चाहता हूं, दूसरे सहाबा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने जब दुआ की और हमल ठहरा, उसके बाद अबू तलहा के घर 9 बच्चे पैदा हुए, 9 बच्चे पैदा हुए। दिगर सहाबा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने दुआ की तो सिर्फ तलहा के घर बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे पैदा हुए जो 9 के 9 हाफिज़े कुरान भी थे, कारी कुरान भी थे। पता चला रसूल अल्लाह की बात पर अमल किया तो बेटे कुरान पढ़ने वाले मिले, बेटे हाफिज़े कुरान मिले, बेटे कारी कुरान मिले। अब आओ उसके मुकाबले में एक दूसरी बात सुनाऊं। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नसरानी था, उसने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद सूरे आले इमरान और सूरे बकर का वो पढ़ने वाला बन गया, सूरे बकर और सूरे आले इमरान का अच्छा कारी बन गया, और उस ज़माने में वो सबसे बड़ा कातिब था, बहुत ज़ोरदार राइटर था। ईमान लाया, सूरे बकर को, सूरे आले इमरान को पढ़ता रहा, और कातिब था, लिखने वाला, खुशखत, उसके राइटिंग बहुत अच्छे थे, ईमान भी हासिल था, 2 सूरतों पर कमान भी अच्छा था।
अल्लाह के रसूल ने उसको वही का लिखने वाला बना दिया। जब भी हजरत जिब्रील वही लाते थे और मेरे आका सुनते थे, बस एक बार सुन लेते थे हुरूफ टू हुरूफ, काना मातर के साथ, रसवई दीर्घई के साथ रसूल अल्लाह को पूरा जितनी आयतें आती थी दिल पे नक्श हो जाती थी, वर्ड टू वर्ड, लफ्ज टू लफ्ज, तमाम की तमाम आयतें सरकार के सीने में नक्श हो जाती थी। इसीलिए मेरे खुदा ने अपने महबूब को इमामुल अंबिया बनाया, इमामुल मुरसलीन बनाया, साहिब शक्कुल कमर बनाया, साहिब महराज बनाया। मगर रसूल अल्लाह का कोई उस्ताद नहीं है, रसूल अल्लाह को किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है। ये अल्लाह को पसंद ही नहीं था कि मेरे महबूब को कोई बंदा पढ़ाए। अगर रसूल अल्लाह को किसी बंदे ने सबक दिया होता तो वो उठकर कहता, तुम उस मोहम्मद की तारीफ करते हो जिसको मैंने तालीम दी है, जिसको मैंने पढ़ाया है। पता चला, मालूम ये हुआ साहिब कुरान है मगर कोई उनका उस्ताद नहीं। मुस्तफ़ा को कुरान खुदा ने सिखाया, इल्म खुदा ने अता फरमाया। अब सामान्य किराम वो वही का लिखने वाला, वही उतरती थी वो लिखता था। देखो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, कहीं रसूल के हक़ में, कहीं आले रसूल के हक़ में, कहीं नमाज रोज़ा हज व ज़कात के हक़ में हमारा बुरा गुमान पैदा ना हो जाए। वरना ये तो ईमान है। तुम तो कुरान पढ़ते हो, वो तो उतरने वाला कुरान लिखकर नबी को देता था। वो नसरानी जब लिख लिख कर देता था, उसके तकदीर में ईमान ही नहीं था। फिर से वापस वो पारसी बन गया, नसरानी था, पारसी था, फिर से पारसी बन गया और अपनी जमात में जाकर कहता था कि मोहम्मद तो इतना ही जानते हैं, मोहम्मद तो इतना ही जानते हैं जितना मैं उनको लिख कर देता था। ये अफवाहें फैलाने लगा, अरे मोहम्मद तो इतना ही जानते हैं जितना मैं लिख कर देता था, मोहम्मद को तो इतना ही नॉलेज था जितना मैं लिख कर देता था। ये बोलना खुदा को पसंद ना आया, खुदा को पसंद ना आया। उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। उसको जब दफन किया, दफन करते हैं तो क्या देखते हैं, फजर के वक्त उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश कब्र से बाहर निकल गई। तो नसरानी लोग आपस में ये बयान करते थे कि ये नबी के विरोध में बोला था, इसीलिए मुसलमानों ने उसको निकाल दिया होगा, कब्र से फेंक दिया होगा, बाहर निकाल कर फेंक दिया। उसको गहरी कब्र में दफन किया, फिर भी कब्र से उसको बाहर निकाल दिया गया। 3-3 मर्तबा दफन करते हैं, तीनों मर्तबा कब्र उसको बाहर निकाल देती है। क्या मतलब? मतलब ये निकला कि रसूल का गुस्ताख था। ये जमीन रसूल अल्लाह की वफादार है। जमीन ने कह दिया तू नबी का नहीं तो मेरा नहीं, तू नबी का नहीं तो मेरा नहीं। पता चला, मालूम ये हुआ जो नबी की ताजीम कर ले वहां हाफिज़े कुरान पैदा होते हैं, जो नबी की अज़मत को बरकरार रखे वो दफन होते हैं, और तौहीन कर ले कब्र उसे बाहर फेंक देती है। कब्र ने बाहर फेंक दिया, इसका मतलब कि तू नबी का नहीं, ज़मीन ने इनकार कर दिया। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, कब्र से डरो मत, सिर्फ नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। इसलिए पूरा संसार कब्र पर से चला जाएगा। आपने नबी से प्यार किया है तो मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे, मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे जाओ उसे सोने दो, ये गुलाम मेरा है, जाओ उसे सोने दो, ये गुलाम मेरा है। आइए सामान्य किराम, एक आखिरी बात करते हुए इख्तिताम की तरफ निकले। माशाअल्लाह हम मिलाद में आए हैं,
एक कलमा पढ़कर नहीं आए, हजारों कलमे पढ़कर आए हैं। और हम ऐसे मुसलमान हैं, हमने जो कलमा पढ़ा है उसके कम से कम 3 लोग साक्षी है। हम कलमे में साक्षी चाहिए ना भाई, तो हमारे कलमा पढ़ने में 3 साक्षी है। एक तो मदरसे का उस्ताद हमारा साक्षी, क्योंकि अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह ये बच्चे पढ़ते हैं ना। उस्ताद किसे कहते हैं? किसी भी फैमिली का हो, किसी भी कबीले का हो, मगर जब वो इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखता है, वो मलेक है मगर मलेक नहीं रहता, नाइब रसूल बन जाता है। वो गरासिया बिरादरी का हो, वो गरासिया नहीं रहता, नाइब रसूल बन जाता है। हमने अपनी जिंदगी में सबसे पहले कलमा पढ़ा, हमारा साक्षी कौन? नाइब रसूल। और फिर जवान हुए, 21, 22, 23, 24, 25 बरस के हुए, और जब निकाह पढ़ाते हैं, अजीब इत्तेफाक है तुम गांव के मुसलमानों, ये आपका मुकद्दर है। इसलिए अक्सर हमारे गांव में जब निकाह होता है तो नाइब रसूल नहीं पढ़ाता, आले रसूल पढ़ाता है। आले रसूल पढ़ाता है। तो निकाह में जो अव्वल कलमा तैयब पढ़ाया जाता है, पढ़ने के जो पढ़ता है तो रसूल की आल सुनती है ये दूसरे गवाह। और जब हमारी शादी होती है, हमारे गुजरात का दस्तूर है, अक्सर व बेशतर दस्तूर है, ज़्यादातर ये पाया जाता है कि शादी होने के बाद सह जोड़े विथ कपल वो मुरीद बनता है। और जब वो मुरीद बनता है उसको कलमा पढ़ाया जाता है, उसका पीर उसके कलमे का साक्षी हो जाता है। ऐसे तो बहुत साक्षी है, मगर ये मोतबर, कहीं काजी साहब साक्षी, कहीं इमाम साहब साक्षी, कहीं पीर साहब साक्षी। अब इनको तुमने अपने कलमे का साक्षी बनाया है, कल तुम्हारे कलमे पर और कलमा पढ़ने के बाद एतराज होगा तो ये लोग गवाही देंगे, मौला इसके ईमान की मैं गवाही देता हूँ, इसने अपनी जुबान से कहा था नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैंने सुना था। तो एक कलमा पढ़कर नहीं आए हैं, हजारों बार कलमा पढ़ चुके हैं। और ये मिलादुन नबी की रात है। कलमे से बड़ी कोई ताकत नहीं, कलमे से बड़ा किसी का पावर नहीं, कलमा से बड़ा किसी का रुतबा और किसी की डिग्री नहीं। तो नबी की मिलाद की रात चल रही है, नबी की मिलाद की रात चल रही है। जामे मस्जिद जैसा मकाम हो, मिलादे रसूल का वातावरण हो और आले रसूल तुमको कहता हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरे सामने पढ़ दे ला इलाहा। मैं पढ़ूं, ऐसा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मिलादुन नबी साक्षी। हमने कलमा पढ़ा, जामे मस्जिद में पढ़ा, रसूल की मिलाद के मौके पर पढ़ा। मैंने तुमको कलमा पढ़ाया, तुमने कलमा पढ़ा, बात साफ जाहिर हो गई कि तुम्हारे कलमे का मैं साक्षी, मेरे कलमे के तुम साक्षी। हम कलमा पढ़कर आए हैं, हम कलमा पढ़कर आए हैं। और हद तो ये है कि नबी की मिलाद में आए हैं। देखो ये भी अबू हुरैरा के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये आखिरी बात है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा था। ए बेटा, क्या है? देखिए, आप अदब सीखिए। इस्लाम में अदब से ऊंचा कोई मकाम नहीं है।
जब तक हमारे समाज में अदब पैदा नहीं होगा हम फेल होंगे। अदब मदरसे में नहीं सिखाया जाता है, वो खून में होता है। मस्जिद मिलाद चल रही है और बच्चे बातें कर रहे हैं, गलत है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के रावी है कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। बकरियां चराते चराते एक भेड़िया आया, शेर आया और छुपके से चरवाहे की बकरियों के रेवड़ में एक बकरी को दबोच लिया, बकरी को पकड़ लिया। पहले के चरवाहे, रबारी, भड़वाड़ ये सब बहुत ताकतवर होते थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं उस चरवाहे ने शेर के साथ, भेड़िए के साथ जंग की और अपनी बकरी को शेर से बचा लिया, शेर से बचा लिया, शेर से छुड़ा लिया। मारे डर के शेर जंगल छोड़कर एक पहाड़ की चट्टान पर जाकर बैठ गया। अबू हुरैरा फरमाते हैं वो भेड़िया पहाड़ पर जाकर अरबी में बोलने लगा। कहते हैं कि अल्लाह जब बुलवाना चाहे, एक संस्कृत का शेर है, संस्कृत भाषा का, अल्लाह जब बुलवाना चाहे तो बोबड़ा बोलता है और लंगड़ा पहाड़ चढ़ता है। वो शेर मेरे जहन से निकल गया, फिर कभी डंगम बंगम ऐसा कुछ है। खैर, अल्लाह चाहे तो बोबड़ा बोले, अल्लाह चाहे तो लंगड़ा पहाड़ चले। ये शेर चरवाहे से छूटा, मारे डर के एक टीले पर जाकर बैठा और अरबी में बोलकर कहता है चरवाहे मेरी रोजी तूने छीन ली, तेरी बकरी अल्लाह ने मेरी रोजी बनाई थी, तूने मेरी रोजी छीन ली। वो रबारी, वो चरवाहा ताज्जुब करने लगा, अरे ये जानवर वो भी अरबी में बोल रहा है। तो चरवाहा ने कहा तू जानवर है, तू बेमुंह की मखलूक है, तुझमें जुबान नहीं और तू अरबी बोल रहा है, ताज्जुब की बात है। तो शेर ने चट्टान पर बैठे बैठे कहा यह ताज्जुब की बात नहीं है, ये जो मैं अरबी बोल रहा हूं ये ताज्जुब की बात नहीं है। अरे तेरे गांव में अल्लाह का आखिरी रसूल आ गया है। और शेर क्या कहता है, आखिरी रसूल आया है। और शेर कहता है अभी जब जितने नबी और रसूल आए इससे अफजल वाला रसूल आया है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि तू बकरियां चरा रहा है, उनका कलमा नहीं पड़ा। आय हाय, मेरे नबी की अजमतों को लाखों सलाम। मेरे नबी के दीन की तबलीग इंसान तो इंसान, दरिंदे भी करते नजर आ रहे हैं। वो मुबल्लिग बन गया। जा तेरे गांव के अंदर आखिरी रसूल आया है, उसका तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। सुना है इनका जो कलमा पढ़ लेता है वो जहन्नम से आजाद हो जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। चरवाहा कहता है, आखिरी बात है, चरवाहा कहता है कि तूने मुझे सरनामा दिया, आने वाले रसूल की अजमतों को समझाया, मगर ये इतनी सारी बकरियां रखकर मैं कैसे जाऊं? मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? मेरी बकरियों को कौन संभालेगा? आय हाय 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 हाय। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि चट्टान पे से शेर बोला, अगर तू कलमा पढ़ने जाता है तो तेरी बकरियों को भेड़िया चराएगा। जा तू अगर तू कलमा पढ़ने जाता है तो जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा, तेरी बकरियों का निगहबान मैं बनूंगा। कहा मुझे विश्वास नहीं आता
तू भेड़िया बकरियों पर हमला कर लेगा तो भेड़िया कहता है जा, आज तेरी मेरी बात नहीं चलेगी, तू नबी की बारगाह में जा रहा है, मुझे तेरा एहतराम नहीं है, उस नबी का एहतराम है जिस पर खुद खुदा दुरूद और सलाम पढ़ता है। नबी की बारगाह में जाता है, जा चला जा। अबू हुरैरा फरमाते हैं ये नबी की बारगाह में आया और सरकार की बारगाह में कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद अपना वाकिया बयान किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरी बकरियों की वो हिफाजत करेगा, जा तू कलमा पढ़कर वापस चला जा। क्या मतलब ये निकला अभी कलमा पढ़ा नहीं, अभी नबी की बारगाह में पहुंचा नहीं। अरे मेरे नबी की शान तो देखो, न कलमा पढ़ा है न नबी की बारगाह में पहुंचा है, उसके माल की भेड़िया हिफाजत कर रहा है। अरे हमने तो कलमा पढ़ा है, हम नबी की महफिल में आए हैं, हमारा ईमान है कलमा न पढ़े वो भेड़िए से बच जाता है और कलमा पढ़कर नबी की महफिल में आ जाए वो जहन्नम से बच जाता है। हम कलमा पढ़कर नबी की महफिल में आए हैं। इंशाअल्लाह जो चरवाहे को कुछ फायदा हुआ तो हमको जरूर और जरूर फायदा होगा। अरे महबूब आप फरमा दीजिए, जब तुमको अल्लाह की रहमत और उसका फजल नजर आए तो उसकी खूब खुशियां मनाए। तुम्हारा माल जमा करने से बेहतर है। दुनिया के तमाम मुफस्सिर यही कहते हैं, यहाँ अल्लाह की रहमत से मुराद और अल्लाह के फजल से मुराद कल भी आमेना का लाल था और आज भी आमेना का लाल है। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। आइए सलाम के लिए।